बाबा, बाबा। नामदेव, क्या हुआ? इतनी जल्दी में क्यों? इस तरह कहां से भागे आ रहे हो तुम? बाबा, शिरडी में योगी राजगुरु नाम का एक साधु आया है और वो सरपंच के साथ गांव वालों को सोने के सिक्के बांट रहा है। देने दो नामदेव, ये तो अच्छी बात है ना। इस तरह से उसका काला पैसा कुछ अच्छे कामों के लिए इस्तेमाल हो जाएगा। बाबा, आप ये क्या कह रहे हैं? क्या उस योगी राज के पास काला पैसा है? हाँ, पैसा तो काला बाबा, है। आप कैसे कह सकते हैं कि वो पैसा काला है? देखो नामदेव, बिना काम किए, बिना मेहनत किए अगर सोने के सिक्के बांट रहा है तो तुम्हें क्या लगता है आखिर इस योगीराज ने पैसे का कोई पेड़ लगाया है? मैं उसे अच्छी तरह से जानता हूं। जैसा कि लोग समझते हैं, असल में वो कोई महापुरुष नहीं है। आप कैसे कह सकते हैं कि योगी राज कोई महापुरुष नहीं है? चाहे कोई कुछ भी मांगे वो उन्हें दे देता है और शिरडी का उद्धार करेगा, वो सबसे इस तरह का वादा भी करता है बाबा। और लोग उन्हें भगवान भी कह के पुकारते हैं। नामदेव, ये धन कोई शाश्वत वस्तु नहीं है और ना ही सुख। ये सब तो कोई भी दे सकता है। लेकिन जो धन शाश्वत है और जो परम सुख है वो कोई नहीं दे सकता है। और ये दोनों अगर कोई दे सकता है तो वो स्वयं भगवान है। यानी कि योगी राज जो भी धन और दौलत सबको दे रहा है अशाश्वत है। बाबा, आप क्या कहना चाहते हैं? मैं ये चाहता हूं नामदेव कि उसका सच तुम अपनी आंखों से देखो। मैं दिखाऊंगा तुम्हें। और अगर नहीं दिखा पाए तो? मैं ये शिरडी छोड़कर वापस अपने गुरु के स्थान पर चला जाऊंगा। बाबा, इस नानावली की बात पर आपको ऐसा बोलने की क्या जरूरत है? ये तो ऐसा ही है। ये बेवजह हमेशा प्रश्न पूछते ही रहता है। प्रश्न करना चाहिए। इन्हीं प्रश्नों से तो पता चलेगा कि गुरु और शिष्य का संबंध क्या होता है, उसका महत्व क्या है। इसने बिल्कुल सही पूछा है। अच्छा सुनो। बोलिए बाबा। तुम और नामदेव उस योगीराज के पास जाकर एक सफेद कद्दू और थोड़ा सा मांस मांगना। हाँ हाँ। उसके बाद उससे शाश्वत सुख भी मांग लेना। ठीक है बाबा, जैसा आप कह रहे हैं वैसे ही करेंगे। जाके जल्दी आना। हाँ। नामदेव, बाबा, तुम्हारे सारे प्रश्नों का उत्तर वहीं पर मिलेगा। ठीक है बाबा, अब मैं चलता हूँ। चलता हूँ बाबा। सत्यमेव जयते। हे राम, सबका मालिक एक है।
शिरडी के मेरे प्यारे भक्तजनों, भगवान योगी राज आपकी शिरडी में आ चुके हैं। आज के बाद आप लोगों के सारे दुख मिट जाएंगे। आप लोगों का कष्ट मेरा कष्ट है। ये भगवान योगी राज आपके शिरडी में आया है आप लोगों का उद्धार करने। प्यारे शिरडी वासियों, बोलिए आपको क्या चाहिए? आप लोग मुझसे निसंकोच होकर मांग लीजिए। मांगिए भक्तजनों, मांगिए। आप लोगों को जो चाहिए मांगिए। स्वामी जी, मैं आपसे कुछ मांगना चाहता हूँ, आप मुझे देंगे ना? प्यारे भक्त, तुम्हारी जो भी इच्छा है बोल दो, मांगो, मैं तुम्हें वो दूंगा। मैं आपसे जो कुछ मांगूंगा, अगर आप मुझे नहीं दे पाए तो? हे नानावली, हमारे योगीराज महान शक्तिशाली इंसान हैं। ऐसी कोई चीज नहीं है वो जो नहीं दे सकते। तुम्हें जो भी चाहिए तुम वो मांग कर देख लो। स्वामी जी, अगर आप दे ही रहे हैं तो मेरे सर के जितना बड़ा एक कद्दू दे दीजिए। क्या हुआ स्वामी जी, आप चुप क्यों हो गए? सफेद कद्दू दीजिए ना। अरे बेवकूफ, तूने अपनी हैसियत के हिसाब से ही मांगा है। ऐसी तुच्छ वस्तु छोड़कर कोई बड़ी वस्तु मांग। ये मेरे हिसाब से बहुत छोटी वस्तु है। ए नानावली, अगर मांगना ही था तो थोड़ा सोना हीरा जवाहरात मांगते ना। सरपंच जी, मुझे सोना हीरा और जवाहरात नहीं चाहिए, उससे कम कीमत पर वो मिलता है, इसलिए मुझे वही चाहिए। अपने गुरुजी से कहिए कि मुझे वही दे दें। देखो नानावली, हमारे गुरुजी ऐसे कम कीमत के सामान नहीं देते हैं। अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो ज्यादा कीमत का कुछ सामान मांग लो तो ये दे सकते हैं। हाँ, क्यों गुरुजी? हाँ सही है। हाँ मांगो, तुम्हें जो चाहिए वो मांग लो, मैं तुम्हें वो दूंगा। भागो जी, लगता है स्वामी जी हमें देना नहीं चाहते हैं। अगर तुम्हें कुछ मांगना है तो मांग लो, तुम्हें दे देंगे। हाँ हाँ हाँ, मांगो, मैं दे दूंगा। स्वामी जी, मुझे थोड़ा रक्त में सना हुआ मांस चाहिए, क्या आप दे सकते हैं? क्या कहा? रक्त में सना हुआ मांस चाहिए? भ्रष्ट इंसान, मेरा अपमान करने के लिए ही ये सारी वस्तुएं मांग रहे हो तुम लोग, कपटी लोग। क्रोधित मत होइए। कहते हैं साधु को, संत को धैर्य धारण करना चाहिए, किंतु आपके पास तो धैर्य है ही नहीं। तुम जैसे अहंकारी लोग और तुम जैसे अभिमानी लोगों के सामने मैं धैर्य कैसे रख सकता हूँ? सरपंच जी, ये दोनों महामूर्ख हैं। ये दोनों किसी की बातों में आकर मेरा अपमान करने के लिए यहाँ पर आए हैं। चलिए पहले इन दोनों को यहाँ से निकालिए। स्वामी जी, हमारा यहाँ का काम पूर्ण हुआ, हमें यहाँ से निकालने की आवश्यकता नहीं है, हम स्वयं जा रहे हैं। बागो जी, हमारे साईं बाबा जो कह रहे थे वो बिल्कुल सत्य है। चलो यहाँ से चलते हैं। योगीराज गुरुजी, ये लोग हमारी शिरडी में आए हुए उस मुसलमान फकीर साईं बाबा के भक्त हैं। लेकिन अगर आप उस साईं बाबा को शिरडी से बाहर कर देंगे तो इस शिरडी में ही नहीं बल्कि पूरे महाराष्ट्र में आपका सामना करने वाला कोई नहीं होगा। ऐसा होना चाहिए, और जब ऐसा होगा तब इस भगवान योगीराज की शक्ति का इन लोगों को पता चलेगा। गुरुजी, आप देखते रहिए, मैं आपका जुलूस पूरे शिरडी में निकालकर आपका सामर्थ्य सबको पहचानने पर मजबूर कर दूंगा। ये अति शीघ्र होना चाहिए। हाँ, ये लो, इसको जुलूस के काम में इस्तेमाल करना। गुरुजी, मैं धन्य हो गया। अगर आपको कोई परेशानी ना हो
तो क्या मैं आपकी सेवा कर सकता हूँ? अवश्य होगा। तुम्हारे मन में जो इच्छा है वो पूरी होगी। आओ। नानावली, देखो सरपंच कितना नीचे गिर गया है। वो कहते हैं ना, मजबूरी में गधे को भी बाप बनाना पड़ता है। सबका अपना अपना है। चलो। अरे सरपंच, बहुत अच्छी मालिश कर रहे हो। तुम्हारी सेवा की वजह से मेरे पैर का सारा दर्द गायब हो गया। सरपंच, ऐसी सेवा तो मेरा शिष्य भी नहीं कर पाता। बहुत अच्छी मालिश करते हो। पुजारी जी। बाबा। देखो सरपंच कितनी अच्छी मालिश कर रहा है। उसके मालिश करने से मेरे पैर का सारा दर्द गायब हो गया। क्या कह रहे हैं बाबा? बाबा, सरपंच तो आपको बिल्कुल पसंद नहीं करते। ऐसे में वो आपकी पैरों की मालिश क्यों करेंगे? और यहाँ आपकी कोई मालिश नहीं कर रहा है। ये बस आपका सपना है शायद। ये सपना नहीं है बहन, सपना नहीं है। ये तो सत्य है। सत्य। बाबा। बाबा। जरा रुको, तुम दोनों की बातें हम बाद में कर लेंगे। नामदेव, जब तुम वहां से निकले, वो सरपंच योगीराज के पैरों की मालिश कर रहा था ना, है ना? हाँ बाबा, कर रहा था। बताओ इसे। मैं कह रहा हूं कि सरपंच मेरी मालिश कर रहा था, तो ये इस बात को मानता ही नहीं है। ये तो कहता है कि सब झूठ है, सपना है। बताओ। बाबा, नानावल्ली ये कह रहा है कि सरपंच योगीराज के पैरों की मालिश कर रहा था, आपकी नहीं। पुजारी जी, आखिर में ये योगीराज कौन है? वो भी तो मैं ही हूं। ये गरीब फकीर साईं बाबा। बाबा, लेकिन आप वो कैसे हो सकते हैं बाबा? क्यों नहीं हो सकता मैं? अब तुम, नामदेव, बैजा बहन, पुजारी जी, तुम सब भी मैं ही हूं। बस सबके नाम अलग हैं। बाबा, हमारे समझ में आए ऐसा कुछ बताइए ना। बहन, मुझे याद करने वाले हर एक मनुष्य में मैं ही हूं। मतलब वो भी मुझ में हैं। मुझे याद करने वाले चाहे मेरी शिकायत करें या मेरी प्रशंसा करें, नाम तो मेरा ही ले रहे हैं, बस इतना ही काफी है। वो मेरे हैं, मैं उनका हूं। कितने सुंदर विचार हैं बाबा। श्री श्री महाराजा योगीराज सद्गुरु साईं महाराज की जय। सद्गुरु साईं महाराज की जय। सद्गुरु साईं महाराज की जय। नामदेव, इस जय जयकार में खो मत जाना। मैंने तुमसे कहा था कि उस योगीराज से तुम लोगों को शाश्वत सुख मांगना है। वो मिला क्या? नहीं बाबा, नहीं मिला।
लेकिन आपने जो कहा वो सत्य निकला कि आप में ही शाश्वत सुख है। समझ गया। हे राम। क्या चल रहा है? लगता है माँ और बेटी सारे पके हुए बैंगन निकाल के लेके आई हैं और आज इसकी सब्जी बनाने वाली हैं। हाँ, देखना कितनी बढ़िया सब्जी बनेगी इसकी। अरे सुनो ना, अपने कानों की बाली दो ना। नहीं दूंगी। ये बाली मुझे मेरे मायके वालों ने दी है। इसे ऐसे ही रखूंगी, ये मेरी बेटी की शादी में काम आएगी। अपना मुंह बंद रखो तुम। बेटी बड़ी हुई नहीं कि इसकी शादी की फिक्र होने लगी है तुम्हें। अभी भी कितनी छोटी है, अभी भी इसकी शादी में 10-12 साल है। अरे बाद में देख लेंगे, अपनी बालियाँ दो ना। बाली नहीं दूंगी, नहीं दूंगी, नहीं दूंगी। चाहे जितना चीखो चिल्लाओ, लेकिन नहीं दूंगी कह दिया। अगर तुम नहीं दोगी तो मैं घर वापस नहीं आऊंगा, नहीं आऊंगा, नहीं आऊंगा, कहीं चला जाऊंगा। अरे जहाँ जाना है जाओ ना, लेकिन पीने के लिए कान की बाली नहीं दूंगी। बेटी, मेरी बच्ची, तुम्हारी माँ मुझे प्यार व्यार बिल्कुल भी नहीं करती, लेकिन तुम तो मुझसे प्यार करती हो ना? ऐसा क्यों पूछ रहे हो पिताजी? मुझे हमेशा आप पर प्यार और अभिमान रहेगा, है ना? ऐसा है क्या? फिर ये चांदी की पायल तुम मुझे मेरी दे दो। पायल नहीं लक्ष्मी नहीं, ये चाहे जो भी कहे, तुम अपनी पायल उतारना मत बेटी, समझे? तुम अपनी माँ की बात मत मानो, ये पायल मुझे दे दो। नहीं पिताजी, मेरे पास सिर्फ यही पायल है, मैं ये आपको नहीं दे सकती। अरे मैं तुम्हें दूसरी दिला दूंगा, ये मुझे दे दो। नहीं। अरे चली गई। देखिए, उस सरपंच और योगी राज की संगत में आप पूरी तरह बिगड़ गए हो। उनकी संगत छोड़ दो आप, फिर आपको पत्नी और बेटी के गहने मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं तुमसे गहने भीख में मांग रहा हूँ क्या? या फिर तुम्हें क्या मैं छीन के खाने वाला भिखारी लगता हूँ? जो औरत अपने पति का सम्मान नहीं करती, वो इस धरती पर बोझ है, जाके कहीं मर जाओ। हाँ? मतलब मेरा जिंदा रहना आपको पसंद नहीं है क्या? बताइए। बिल्कुल भी नहीं, जाके कहीं मर जाओ। अच्छा ठीक है, मैं जाके कहीं अपनी जान दे देती हूँ, फिर आप रहना इस घर में शांति से। रुको, तुम अकेली मत मरना, अपनी बेटी को भी साथ में ले जाकर दोनों साथ में शांति से मरना, उसके बाद मैं आराम से रहूंगा। अब मैं कुछ नहीं सोचूंगी, इस घर से मेरा नाता आज से बिल्कुल खत्म हो गया। मैं मर जाऊंगी, जा रही हूँ मर। तो जाओ ना फिर, अब से बोल रही है मर जाऊंगी, मर जाऊंगी, लेकिन आज तक नहीं मरी, केवल धमकी देती है। लक्ष्मी, आओ, बैठो बैठो। क्या हुआ? तुम ऐसे रो क्यों रही हो? बाबा, सब लोग कहते हैं कि आपको ऐसी कोई भी बात नहीं है जो नहीं पता होती। फिर क्या आपको मेरे रोने का कारण पता नहीं है क्या बाबा? कारण क्या है मैं जानता हूं। बेटी, मुझसे क्या मदद चाहिए, बोलो। मेरे परिवार की रक्षा कीजिए। मेरे पिताजी की पीने की आदत छूटनी चाहिए। क्या आप मुझे अपनी बेटी नहीं मानते? बताइए ना बाबा।
बेटी, जो भी मुझे साईं बाबा कहकर पुकारेगा वो सब मेरे बच्चे हैं। तुम भी मेरी बच्ची हो। बाबा, आपका दिल बहुत बड़ा है और बिल्कुल बच्चे जैसा निर्मल है। आपसे सीखने के लिए बहुत कुछ है बाबा। सबका मालिक है। तेरे की फिर से गणेश, चलो मेरे साथ। कहाँ माँ? चलो मेरे साथ। बाबा, बाबा क्यों? आप इतने बेचैन क्यों लग रहे हैं बाबा? क्या हुआ बाबा आपको? क्या हुआ बाबा? मेरी बेटी बहुत ही तकलीफ में है। चाहे जैसे भी हो, इस समस्या को सुलझाना होगा। लेकिन करें क्या आखिर? कबड्डी। तात्या, तात्या! बाबा, आपकी ये पुकार कहीं खेल रहे तात्या को कैसे सुनाई देगी? वो यहाँ पे नहीं है बाबा। भले ही वो कहीं पर भी हो, वो मेरी पुकार जरूर सुनेगा, सुनना पड़ेगा। ये कैसे मुमकिन है बाबा? मेरा ये हृदय उसके हृदय के पास है, तो अगर मैं पुकारूं तो वो भला कैसे नहीं सुनेगा? वो जरूर सुनेगा। तात्या, तात्या! मामा, कहाँ से बात कर रहे हो? मैं तुम्हें देख नहीं पा रहा हूँ। तात्या, मैं इस समय द्वारिका में हूं। उत्तर दिशा में जो पहाड़ दिख रहा है तुम्हें, तुरंत वहां पहुंचना होगा। वहां एक औरत अपने बच्चे के साथ आत्महत्या करने वाली है।
तुम उन्हें लेकर यहाँ आ जाओ तात्या। ठीक है मामा, मैं अभी जा रहा हूँ। जल्दी जाओ तात्या। ठीक है मामा। सुनो, जरा मेरे गायों की ओर ध्यान रखना, मैं अभी आया। अरे जा, जल्दी आना तू। सुनो ना, वो ऐसे बात कर रहा था जैसे उससे कोई बात कर रहा हो। बताओ ना, कौन बात कर रहा होगा? क्या पता। अच्छा छोड़ो, हम लोग खेलते हैं कबड्डी कबड्डी। हमारा मरना जरूरी है? हाँ बेटा, अरे ऐसी जिंदगी जीने से तो अच्छा है कि हम लोग मर जाएं बेटा। अगर हम मर गए तो दीदी का क्या होगा? साईं बाबा उसकी रक्षा करेंगे बेटा। मैं तुम्हें जैसा कहती हूँ वैसा करो, हम दोनों यहाँ से कूदकर अपनी जान दे देंगे। ठीक है माँ। साईं बाबा। रुक जाओ बहन, रुक जाओ। तात्या? बहन, आपका आत्महत्या करना महापाप है। बाबा ने आप दोनों को उनके पास ले जाने के लिए कहा है। चलिए मेरे साथ। मुझे जीने की बिल्कुल इच्छा नहीं है तात्या, मुझे मत रोको, मुझे मर जाने दो। बहन, मौत जो है उसे अपने आप आने देना चाहिए। वो एक रहस्य है, उसे अपने आप लाने सिर्फ मुसीबतें आती हैं। चलो बहन, बाबा तुम्हें सही राह दिखाएंगे। तात्या, बाबा अगर हमें सही राह दिखाएंगे तो क्या सच में हमारी जिंदगी बदल जाएगी? बहन, आपको बाबा के बारे में अभी पता भी नहीं है। आप अपने दर्द को उन्हें समर्पित कर दीजिए, फिर देखिए बाबा की कृपा कैसी होती है। हाँ माँ, एक बार बाबा से मिलकर आते हैं ना हम लोग। अच्छा बेटा, ठीक है। चलिए बहन, चलिए। चलो बेटा, चलो। शुक्र है मेरी बेटी लक्ष्मी अनाथ होने से बच गई, हमारे अपने लोगों के प्राण बच गए। या अल्लाह। बाबा, क्या बात कर रहे हैं? किसकी जान बच गई? क्या होने वाला था? पुजारी जी, ये जो हमारी बेटी लक्ष्मी है ना, इसकी माँ जीवन से परेशान होकर के आत्महत्या करने चली गई थी। हमारा तात्या उसे बचा कर ला रहा है। बाबा, तात्या ने उन लोगों की जान बचाई, आपको कैसे पता चला? अरे, तुमने सुना नहीं, मैंने तात्या को पुकारा और उससे उन्हें बचा कर लाने के लिए कहा। आपने जो पुकारा, क्या उसने सुना बाबा? जरूर सुना होगा, तभी तो लक्ष्मी की मां अभी भी जिंदा है। मामा। तात्या। मामा, आपने जैसे कहा लक्ष्मीबाई के भाई और माँ को बचाकर ले आया। बहुत अच्छा काम किया। माता, आप ऐसा करने क्यों चली गई थी? बाबा, मैंने कहा था ना, इन सब की वजह मेरे पिताजी की पीने की आदत है। इतनी छोटी सी बात के लिए कोई भला अपनी जान देता है क्या? देखो, जैसे कि हजारों गायों के
बीच में से बछड़ा अपनी मां को पहचान नहीं लेता है, उसी तरह हमारे जो पिछले जन्म के कर्म होते हैं वो हमें ढूंढ लेते हैं। यथा धेनु सहस्रेषु वत्सो विन्दति मात्रम तथा पूरा कृता कर्मम कर्तारमम या न गच्छति। बहन, तुम्हारे पूर्व जन्मों के कर्म के कारण तुम इस जन्म में दुख भोग रही हो, लेकिन चिंता मत करना। तुम्हारी सारी तकलीफ दूर हो जाएगी। तुम्हारा पति सही राह पर आ जाएगा। आपकी बहुत कृपा होगी प्रभु। मैंने तुम्हें बहन कह के बुलाया है, इसका मतलब है अब मैं तुम्हारे भाई के स्थान पर हूं। और एक भाई होकर अपनी बहन की जिंदगी बचाना मेरा कर्तव्य है। अब आगे तुम्हें कोई भी तकलीफ हो अपने भाई को आकर बताना, लेकिन आगे कभी भी मेरी बेटी लक्ष्मी को अनाथ बनाने के बारे में मत सोचना। ठीक है प्रभु, जैसा आपका आदेश होगा मैं वैसे ही रहूंगी प्रभु। बोलो सतगुरु साईनाथ महाराज की। 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 कोंडा जी, इस सृष्टि में मैं, तुम, पेड़ पौधे, बेल, नदी, तालाब, सरोवर सब कुछ शून्य है। ये संसार ही शून्य है। हम सभी इस धरती पर केवल 4 दिनों के मेहमान हैं और वो 4 दिन हम सबको सुख शांति से बिताना चाहिए। तुम जिस हालत में हो उसी हालत में हमेशा खुश रहो। तुम्हें किस बात की आवश्यकता है बोलो, मैं मदद करूंगा। कुल मिलाकर इस शिरडी ग्राम में मेरा नाम विख्यात होना चाहिए, उसके लिए मुझे तुम जैसे लोगों की आवश्यकता है। आप मेरा उद्धार करने के लिए सीधे कैलाश से उतर कर आए हुए भगवान हैं। जब तक आपका आशीर्वाद रहेगा तब तक मैं बिल्कुल ठीक रहूंगा और मेरा शरीर हमेशा आपके साथ रहेगा। तुम्हारा कल्याण हो कोंडा जी, कल्याण हो। गुरुजी, गुरुजी, क्या है? उस मुसलमान बाबा को हमारे गांव से भगाने का कुछ उपाय किया क्या? मैं बस यही पूछना चाह रहा था। क्या करना चाहिए था? इस गांव के लोग महामूर्ख हैं। बाबा मुसलमान है ये जानते हुए भी उसके पास भभूति लेने जाते हैं। गुरुजी, हमारे शिरडी के लोगों ने उस फकीर को भगवान शिव मान लिया है। शिव जी कहाँ होते हैं? शमशान में। और शमशान में क्या मिलता है गुरुजी? शमशान में केवल भस्म मिलता है ना। उस फकीर ने हमारे गांव के नादान और भोले भाले लोगों को शमशान की भस्म बांटी है प्रसाद के नाम पर गुरुजी। सही कहा वैद्य जी, बिल्कुल सही कहा। देखो, कल होने वाली मेरी यात्रा में अधिक से अधिक लोगों को बुलाना। देखो सरपंच जी, चाहे जितने भी लोग आए उन सब के खाने पीने की व्यवस्था तुम्हें करनी है, समझ गए ना? कभी कभी लोग मुफ्त में नहीं आया करते हैं। हाँ, जैसा आप कहें गुरुजी। गुरुजी, कल के जुलूस में मैं आपका छाता पकड़ूंगा गुरुजी। हाँ ठीक है, पकड़ना, तुम्हें कौन रोक सकता है। लेकिन कल होने वाले जुलूस में मेरा नाम प्रसिद्ध होना चाहिए, मेरी प्रतिष्ठा बढ़नी चाहिए। वो चालबाज बाबा शिरडी छोड़कर भाग जाना चाहिए। भाग जाएगा, भाग जाएगा। गुरुजी, जब आप जैसे दैविक इंसान यहाँ पर हैं, तो उसका क्या काम है यहाँ शिरडी में? सही कहा ना? मैं दैविक इंसान नहीं हूँ, मैं स्वयं देव हूँ। मैं ही सर्वस्व हूँ, मैं ही मृत्यु हूँ और मैं ही जन्म भी। अरे वाह वाह, क्या बात है गुरुजी। आपको मेरा नमन, आपके चरणों में प्रणाम। अपनी कृपा बनाए रखिएगा। वो मुसलमान फकीर साईं बाबा
हमारी शिरडी को छोड़कर भाग जाना चाहिए महाराज। जरूर भाग जाएगा। कल होने वाला जुलूस धूमधाम से होना चाहिए और साथ में जयकारा होना चाहिए, लोगों का मेला लगना चाहिए। बाबा के मुंह से निकलने वाला हर शब्द सत्य वचन होता है। नानावली, वो देखो योगी राज का झुंड। लगता है अपने आप को भगवान साबित करने का प्रयत्न कर रहा है ना? तुम सत्य कह रहे हो तात्या। ये बात बाबा को बता दे क्या? हाँ, जरूर बताना चाहिए। चलो चलते हैं। हाँ। बाबा, आपके आशीर्वाद से हमारी सारी मुश्किलें खत्म हो गई। बाबा, आपने जो भस्म दिया था उससे मेरी बेटी का बुखार उतर गया। मामा, क्या हुआ तात्या? योगेंद्र गुरुजी के लिए गोरा पाटिल और विश्वनाथ पंडित मिलकर पूरे गांव में जुलूस निकाल रहे हैं। ये तो खुशी की बात है। निकालने दो जुलूस उन्हें, इसमें खास क्या बात हुई? ऐसे क्यों बोल रहे हैं बाबा? योगी राज गुरु का दिल बिल्कुल साफ नहीं है। वो अपने नकली भक्ति से लोगों को गलत राह दिखा रहा है। आपको लोगों से बात करनी चाहिए बाबा। नामदेव, जो इंसान दूसरों को गलत राह दिखा रहा है, वो इंसान एक दिन खुद भी गलत राह चलेगा। इसीलिए हम क्यों सोचें उनके बारे में? बाबा, उसके गलत ज्ञान से हमारे शिरडी के लोग भटक जाएंगे बाबा।
फिर से उन्हें सही राह पर लाने में बहुत कष्ट होगा बाबा। आप हमारे साथ चलिए बाबा और उस योगीराज को समझाइए आप। मैं उसे क्या समझाऊं नामदेव? जो अज्ञानी है उसे समझाना ठीक नहीं, और जिसको ज्ञान है उसे समझाना फिर भी आसान है। लेकिन ऐसा इंसान जो न जानते हुए भी जानने के अहंकार में है, उसे समझाना या सही राह दिखाना ब्रह्मदेव के लिए भी संभव नहीं। तो फिर भला मैं उसे कैसे समझा सकता हूं नामदेव? बाबा, आप सिर्फ चमत्कारी इंसान नहीं है बाबा, एक गुरु भी हैं, ज्ञानी हैं, पंडित भी हैं। आपके पास ज्ञान की शक्ति है। उस योगी राज को समझाना आपके लिए मुश्किल नहीं है। बाबा, नादान लोग मीठी मीठी बातों से जल्दी बहक जाते हैं। जैसे कि नाना ने कहा, आप चलिए, शिरडी के लोगों को योगीराज से बचाइए। देखो, चांद ने बड़े प्यार से हिरन को बुलाकर अपनी गोद में बिठाया, लेकिन उससे क्या हो गया? चांद हमेशा हमेशा के लिए कलंकित हुआ कि उसने हिरन को जला दिया। लेकिन शेर को देखो, कठोरता से प्राणियों को मार देता है, फिर भी वो जंगल का राजा है। बात समझ में आई? यही तो प्रकृति का नियम है। शौर्य कीर्ति देता है और कोमलता मनुष्य को कलंक देती है। और मुझ में योगीराज जैसा शेर वाला स्वभाव नहीं है। मैं तो चांद जैसा शांत स्वभाव का हूं। इसीलिए अगर मैंने उनके खिलाफ कुछ भी कहना शुरू किया तो कलंक मुझे लगेगा। बाबा, ऐसा कुछ नहीं होगा। भगवान किसी भी बात का अपमान नहीं मानते। अगर आप योगीराज के सामने आएंगे ना, तो मेरे पिताजी भी वहाँ रहने की वजह से कुछ सीख मिलेगी उन्हें। आपकी वजह से अगर शिरडी के लोगों का भला होगा तो आपका आना गलत नहीं होगा। चलिए बाबा। चलिए बाबा, चलिए। चलिए बाबा, हमारे लिए चलिए। हाँ मामा, चलिए मामा, चलिए ना। ठीक है, अपने लिए ना सही, तुम लोगों के लिए मैं आऊंगा। लेकिन एक बात है। बोलिए बाबा। देखो, हर एक मनुष्य का अपना स्वाभिमान होता है, इसीलिए वहां योगीराज के स्वाभिमान को ठेस नहीं पहुंचाएंगे। इसका ध्यान रखना। ठीक है बाबा, आप जो कहेंगे वही होगा, जो चाहेंगे वही होगा। फिर साथ चलने के लिए मैं पूरी तरह तैयार हूं, ठीक है?
गुरुजी, वो जो सफेद कपड़ा पहनकर खड़ा है और जिसके बगल में झोला टंगा हुआ है ना, वही है साईं बाबा। कुछ भी करके आपको उससे उसकी औकात दिखानी है। अरे बाप रे, इसकी आंखों में कितनी अद्भुत शक्ति है। मेरे लिए इसे भगाना संभव नहीं है। हाँ, गुरुजी, गुरुजी, हाँ? क्या विचार कर रहे हैं? जुलूस निकल रहा है, चलिए आगे चलते हैं। हाँ, रुकिए। योगीराज जी, मेरी आपसे एक विनती है। बोलो, क्या विनती है? मैंने सुना है कि भक्तजन आपसे जो भी चाहे वो मांग सकते हैं और आप वरदान के रूप में उन्हें वो दे भी देते हैं। गुरुजी, मैं भी आपसे कुछ मांगने की इच्छा रखता हूं। क्या मैं आपसे वो मांग सकता हूं? हाँ, मांग लो, मांग लो। तुम्हें जो भी चाहिए वो सब मांग लो। देखो, हमारे गुरुजी महान शक्तिशाली हैं, महान तपस्वी हैं। तुम इनसे जो कुछ भी मांगोगे, तुम्हें वो वस्तु क्षण भर में दे देंगे। तुम्हारी तरह हवा में बात नहीं करते हमारे गुरुजी। ऐसी बात है क्या? ठीक है, ठीक है योगीराज जी, तो अब मैं आपसे मांगूं? मांगो। गुरुजी, मैंने सुना है कि आपको भगवान का साक्षात्कार हुआ है। मतलब आपने भगवान को देखा है? हाँ, मैंने देखा है। भगवान सदैव मेरे साथ रहते हैं। आप सच कह रहे हैं ना योगीराज? वो क्यों? कोई शक है क्या? नहीं नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। मैं भी एक बार भगवान को देखना चाहता हूं और मेरी इच्छा है कि मैं शिरडी वालों को भी भगवान के दर्शन कराऊं। मेरी इच्छा पूरी करेंगे ना गुरुजी? आप में जो भगवान है, हम सबको भी दिखाइए ना। ये संभव नहीं है। तुम जैसे फकीरों को भगवान दर्शन नहीं देंगे। ऐसी बात है? ठीक है। तो फिर मैं चाहूंगा कि आप मुझे अपने शरीर के वजन जितना सोना दे दें, और वो भी अभी के अभी। ये भी संभव नहीं है। तुम जैसा गरीब सोने का क्या करेगा? गरीबों को ही तो इसकी जरूरत है, दे दीजिए ना। ये संभव नहीं है। तुम जैसे गरीब को देने का मेरा मन नहीं है। योगीराज को अपनी बात से मुकरना नहीं चाहिए। आपने मुझसे वादा किया था ना कि मैं जो मांगूंगा आप मुझे देंगे। आप भूल गए क्या? हाँ योगीराज जी, बात से मुकरना नहीं चाहिए। बाबा ने जो मांगा है आपको देना ही होगा। हाँ, देना चाहिए। ए बाबा, तुम मेरा अपमान करने के लिए यहाँ पर आए हो क्या? मैं तुम्हें अपनी दृष्टि से जला दूंगा। ठीक है, तो आप मुझे जला दीजिए। इस तरह से मैं बहुत ही पवित्र हो जाऊंगा और शायद मुझे मुक्ति ही मिल जाए। जलाइए ना। ए, फकीर, कहीं तू पागल तो नहीं हो गया? हाँ? या सबके सामने मुझे नीचा दिखाना चाहता है?
बोल, कौन है तू? कौन है तू? ए बाबा, गुरुजी ने जो कहा वो तुमने सुना नहीं क्या? कौन हो तुम? तुम जानना चाहते हो कि मैं कौन हूं? तो फिर मेरी आंखों में देखो। देखो, गुरुजी, उठो योगीराज, उठो। बाबा, आपके जन्म का कारण और आपकी कहानी जाने बिना ही मूर्खों की तरह मैंने आपसे बात की। इस योगीराज को क्षमा कीजिए बाबा, मैं नहीं, योगीराज तो आप हैं बाबा, आप हैं। मेरी गलती के लिए माफ कीजिए बाबा। मैं माफ करने वाला कौन होता हूं? मैं तो बस एक साधारण फकीर हूं। देखो योगीराज, ना तो कोई बड़ा है और ना ही कोई छोटा है, और नीच तो कोई भी नहीं। कभी भी अपने मैं का अहंकार मत करना, क्योंकि मैं तो कोई होता ही नहीं। अगर कोई है तो वो है राम, ईशु और अल्लाह। बाबा, अब मेरी समझ में आ गया बाबा। बाबा, आप मुझे माफ कर देंगे ना? माफ कर देंगे ना? बाबा, मैंने आपको बिना सोचे समझे भला बुरा कहा। आपकी बातों ने मेरे दिल को झकझोर दिया। अब मुझे ज्ञात हुआ है, मेरा उद्धार करने के लिए, मेरी पीने की आदत को छुड़वाने के लिए आपने क्या क्या नहीं किया। मुझे अपना दास बनाकर अपनी सेवा करने का एक मौका दीजिए बाबा, एक मौका दीजिए। बाबा, आपने मेरे पिताजी को बचा लिया। मैं, मेरी माँ और मेरा भाई जीवन भर आपके आभारी रहेंगे हम। बोलो योगीराज साईं महाराज की जय। बोलो योगीराज साईं महाराज की जय। बाबा, मेरे अहंकार के लिए मुझे सबक सिखाकर मुझे मोक्ष प्राप्ति का रास्ता दिखाया आपने। मैं अब शिरडी से निकलता हूँ। मुझे आशीर्वाद दीजिए बाबा, आशीर्वाद दीजिए। तुम्हारा भला हो, सब कुछ उसके हाथ में है।
बाबा बाबा बाबा, वैद्य जी, मैं नहीं जानता कि आप क्या करेंगे और क्या नहीं। उस मुसलमान फकीर को हमारी शिरडी को छोड़कर जाना पड़ेगा, या फिर शिरडी की मिट्टी में दफना दो उसे मारना इतना आसान है क्या? क्यों रंगा? हाँ सही कहा। उस बाबा को शिरडी से भगाना या उसे मारना आसान है क्या? इस गलतफहमी में मत रहिएगा आप। बाबा के तो शिरडी में बहुत सारे भक्त हैं। हाँ, अगर उन्हें भगाने जाएं, तो योगी राज गुरु जी का जो हुआ वही हाल आपका भी होगा। फिर आपको भी शिरडी छोड़कर जाना पड़ेगा। घोड़ी के नौकर, मारने से पहले हमें बताना तो चाहिए था ना। खाना मेरे घर का खाते हो, मेरी पीठ पीछे रहते हो, लेकिन तुम दोनों प्रशंसा करते हो उस फकीर की। हम कहाँ प्रशंसा कर रहे हैं गुरुजी, हम तो चेतावनी दे रहे हैं कि अगर उसे गांव से भगाने की कोशिश की तो क्या परिणाम हो सकता है। मार डालूंगा तुम दोनों को, मार डालूंगा। रुक जाइए सरपंच जी, इन्हें क्यों मार रहे हैं? इन्हें छोड़ दीजिए। छोड़ दीजिए। तो फिर देखिए वैद्य जी, मैं जिसे सहन नहीं कर सकता, मेरे सामने उसकी प्रशंसा कर रहे हैं। इनकी इतनी हिम्मत। जाइए, मत मारिए, मैंने कहा ना मत मारिए, छोड़ दीजिए। ए नालायको, तुम लोगों को किसके सामने क्या बात करनी है पता नहीं है? अरे बेवकूफों, अपना मुंह बंद करके रखो। कर्मा, कैसा कर्मा वैद्य जी? वैद्य जी, अब उस बाबा का क्या करें? उस बाबा का क्या करना है वो मैंने सोच लिया है सरपंच जी। आपने सोच लिया है? क्या सोचा है वैद्य जी? मैं एक खतरनाक हत्यारे को जानता हूँ। वो पैसों के लिए कुछ भी कर सकता है। पूना के कारागार से वो फरार हुआ है। उसे बाबा के बारे में सारी बातें बताकर उसे मार डालने की आज्ञा देंगे हम। वो हत्यारा उस बाबा को सही सबक सिखा देगा। वैद्य जी, अब वो कहाँ पर है? उसे भी बुला लीजिए। हो सके तो आज ही बाबा की कहानी खत्म कर देंगे। नहीं सरपंच जी, नहीं। बेहतर है कि वो हत्यारा हमसे संपर्क ना करे। चाहे वो जहां भी हो, उस तक खबर पहुंचाने की जिम्मेदारी मेरी है। बाकी सब वो हत्यारा खुद संभाल लेगा। ठीक है, आप जो चाहे करिए, बस उस बाबा की मौत की खबर मुझ तक पहुंचनी चाहिए। खबर पहुंचेगी सरपंच जी, जरूर पहुंचेगी। वो फकीर बाबा इस शिरडी की मिट्टी में कब मिल जाएगा किसी को कोई पता नहीं चलेगा। अब ये वैदराज ये काम करके ही दिखाएगा। ए बाबा, तेरी मौत जल्द ही आ रही है। वो जरूर तुम्हारी कहानी खत्म कर देगा। हो सके तो अपनी जान बचा लेना। सुख में बीमारी का डर है, कुल को बदनामी का डर है। अगर धन है तो राजा का डर, शास्त्र ज्ञाता को प्रतिवादियों का डर, बल और पराक्रम को शत्रु का डर, शरीर को यमराज का डर, अच्छेपन को बुराई का डर और रूप को बुढ़ापे का डर। इस धरती पर मनुष्य को हर एक वस्तु में, हर एक विषय में डर का सामना करना पड़ता है।
हे राम। रुक जाओ। क्या हुआ भाई? यहाँ शिरडी में साईं बाबा नाम का आदमी है, कहाँ मिलेगा वो? हे भगवान, इसे सद्बुद्धि देना। क्या भाई, भगवान के बारे में कोई ऐसे शब्द इस्तेमाल करता है क्या? मैं भी बाबा से ही मिलने आया हूँ, लेकिन वो कहाँ है मुझे नहीं पता है। ठीक है, जाओ। माँ, हे धरती माँ, ये पिता समान हवा, दोस्त समान आग, भाई समान पानी और एक सहोदर समान आकाश, मैं आप सबको प्रणाम करता हूं। आप सब लोगों के साथ होने की वजह से, निर्मल ज्ञान की वजह से मेरे प्रियजनों को मोह से बाहर आने की शक्ति प्रदान कीजिए। हे देवों, मेरे प्रियजनों को मुक्ति दीजिए। सुनो भाई, इस शिरडी में साईं बाबा नाम का एक आदमी रहता है, कहाँ मिलेगा वो? बाबा से मिलना है? हाँ। यहाँ से सीधा जाइए, वहाँ पेड़ के नीचे मिल जाएंगे आपको। अच्छा, बाबा पेड़ के नीचे मिलेगा इसने तो कह दिया, लेकिन बाबा कैसा दिखता है मुझे पता नहीं है। मैं कैसे पहचानूंगा? पेड़ के नीचे ही बैठा होगा ना, मैं खुद ही पूछ लूंगा। सुनो भाई, तुम में से बाबा कौन है? हम सब बाबा हैं। आपको कौन से बाबा चाहिए? साईं बाबा। साईं बाबा वो कैसे दिखते हैं? मुझे पता नहीं, तुमको ही बताना पड़ेगा। हम इस गांव के नहीं है भाई, हम लोग पंढरपुर से आए हैं। भाई, बहुत थक गए हो ना? बैठो, बैठकर थोड़ा आराम करो। तुम कुछ खाना चाहोगे क्या? दो ना भाई, मुझे भूख लगी है। ये लो। तुम्हें देखकर ही लग रहा है कि तुम्हें बहुत भूख लगी है। हाँ, एक आदमी को मारने की भूख है। मार डालना, मारने की भूख है ना? हाँ बिल्कुल। चलो ये ठीक है। वैसे किसे मारने आए हो? वो साईं बाबा नाम के एक फकीर को। क्या आप उसको जानते हैं? जानता हूं। कौन है वो? कहाँ रहता है? कैसा दिखता है? वो कोई भी नहीं है, वो कहीं भी नहीं रहता, पर इस समय तुम्हारे बगल में बैठा है। मतलब मैं ही हूं वो जिसे तुम मारना चाहते हो। तुम वो हो ही नहीं सकते, शक्ल से ही बेचारे लगते हो। पंडित जी ने कहा था वो बहुत खतरनाक है। अरे भाई, मैं सच कह रहा हूं, मैं ही हूं वो साईं बाबा, सच कह रहा हूं। मेरे साथ मजाक मत करो। तुमने मुझे खाने के लिए फल दिया इसीलिए छोड़ रहा हूं। तुम वो हो ही नहीं सकते। हे राम, सच कहने पर भी ये लोग मानते ही नहीं। पता नहीं कैसे लोग हैं। हे राम।
ए, सुनो, 1 मिनट। क्या तुमने शिरडी में इस आदमी को कहीं देखा है? ये आदमी? यस। नहीं साहब, मैंने कहीं नहीं देखा। देखो, ये आदमी एक खूनी है। ये पूना पुलिस स्टेशन से कहीं भाग के चला गया है और ये आदमी शिरडी में छुपा है और यहाँ किसी को मारने के लिए आया हुआ है। अगर तुमको ये कहीं पे भी दिखाई दिया तो हमको तुरंत बताओ। ठीक है साहब, मैं जरूर बताऊंगा। कांस्टेबल। जी साहब। चलो। जी। चल चल चल। कांस्टेबल। जी साहब। हमको जानकारी मिला है कि वो हथियारा इसी शिरडी में है। जी। लेकिन उसको जितना भी ढूंढता है वो नहीं मिलता है। साहब, सुना है कि शिरडी में साईं बाबा नाम के एक महात्मा रहते हैं। अगर उनका हम स्मरण करेंगे तो शायद वो हमें मिल जाएं। ऐसा क्या? ठीक है, उनको याद करके शाम तक उस हथियारे को पकड़कर हम लोग उस साईं बाबा का दर्शन भी करेगा। ऐसा ही करेंगे साहब। चलो ढूंढते हैं। अमन, रुको जरा। इस फोटो वाला इंसान को तुमने कहीं देखा है क्या? नहीं साहब, हमने नहीं देखा। अगर देखोगे तो हमको तुरंत बताना। ठीक है जी, बिल्कुल। ओके। सर, सीधे चलें? हाँ चलो, चल। हे मैन, जरा रुको। तुमने इस फोटो वाले आदमी को कहीं देखा है क्या? नहीं देखा साहब। नहीं देखा। अगर तुम लोग इसको कहीं भी देखोगे तो हमको जरूर बताना। साहब, हमने नहीं देखा। तुमने भी नहीं देखा? नहीं देखा। हे ओल्ड लेडी, हाँ? तुमने इस फोटो वाला आदमी को कहीं देखा है क्या? नहीं देखा मैंने साहब। नहीं देखा है? थोड़ा ध्यान से देखो, ये आदमी खूनी है और पुलिस स्टेशन से फरार हुआ है। अच्छा। हाँ। ठीक है, चल। ओ मैन, प्लीज वेट। इस आदमी को पहचानता है क्या? मालूम नहीं साहब, मालूम नहीं। कहीं भी दिखा तो हमको इन्फॉर्म करना। ठीक है साहब। ओके। ठीक है, चल। टांडिया, तुझ में बुद्धि नाम की कोई चीज है कि नहीं? तो सुबह से सीढ़ी में भटक रहा है, लेकिन वो बाबा कौन है तुझे अभी तक पता नहीं चला? आप लोगों को दिमाग नहीं है क्या? हाँ? वो फकीर कैसा दिखता है मुझे बताया क्यों नहीं आप लोगों ने? एक बाबा है, उसको जाकर मार डालो कह दिया। मैं कैसे मार डालूं उसे? मुझसे जो भी मिला मैं ही बाबा हूँ, मैं ही बाबा हूँ बोल रहा था। मैं क्या करता? सबको मार डालता। बेवकूफ इंसान, इंसान रूपी राक्षस, इतनी सी बात के लिए गुस्सा क्यों होते हो? थोड़ा शांत हो जाओ। हम लोग तुम्हें पैसे देने वाले मालिक हैं। मालिक। मालिक हो तो मैं क्या करूं? जाओ खुद ही उसे मार डालो। देखिए, पुलिस मेरे पीछे पड़ी हुई है और उन्हें पता चल गया है कि मैं शिरडी में ही हूं। अगर मैं यहाँ पर रहा तो मैं उनके हाथों पकड़ा जाऊंगा। तो फिर? मुझे आपके पैसे भी नहीं चाहिए, आपका काम भी नहीं चाहिए। मैं जा रहा हूँ। रुक जाओ। उस बाबा को मारे बगैर तुम शिरडी से बाहर नहीं जाओगे, समझे? अगर तुमने हमारी नजरों से बचकर भागने की कोशिश की तो हम तुम्हें पुलिस को सौंप देंगे।
अब ये कैसी मुसीबत है? देखिए, उस बाबा को मारना इतना आसान काम नहीं है। इस शिरडी में उसके बहुत सारे भक्त हैं। इस बारे में आपने मुझे बताया क्यों नहीं था? आपने कहा था कि वो एक बुरा इंसान है। वो शिरडी का साईं बाबा, वो फकीर शिरडी के लोगों के लिए अच्छा होगा, लेकिन हमारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तुम्हारे साथ ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं है। हम जैसा कहते हैं, उस साईं बाबा का सर कटना चाहिए उसका सर। हाँ, कटना चाहिए, नहीं तो फिर तुझे फिर से कृष्ण के जन्म स्थान उस कारागार में जाना पड़ेगा, समझ गए? कांस्टेबल साहब जी, इस गांव में किसी ने उस हथियारे को नहीं देखा। कैसे मिलेगा वो हम लोगों को? मिलेगा साहब जी, मिलेगा। साहब जी देखिए, वो रहा। ओह, वेयर? अरेस्ट हिम। भाग रहे हो? भाग के नहीं जा सकता। आगे कहाँ जाओगे? भाग के नहीं जा सकते, रुको। आज तो बच के नहीं जा पाओगे। पकड़ो उसको, पकड़ो। रुको। Come on, wait. Hey. पकड़ो। कहाँ गया ये? बाबा, पुलिस मेरे पीछे पड़ी हुई है। मैं यहीं कहीं छुप जाता हूँ। मेरे बारे में उन्हें मत बताना। ठीक है, ऐसा ही करो। अच्छा, एक काम करो, इस पेड़ के ऊपर चढ़कर बैठ जाओ। अगर पुलिस आएगी ना, तो मैं कहूंगा कि तुम यहाँ पर आए ही नहीं। ऐसा कहोगे तो पुण्य मिलेगा। इडियट, वो हथियारा हमको चकमा दे के भाग गया। ए फकीर, क्या तुमने इधर से किसी को भागते हुए देखा? मैंने देखा साहब। तुमने देखा? किधर है वो? जिसने देखा वो बोल नहीं सकता, और जिसने बोला वो देख नहीं सकता। बकवास! लगता है फकीर पागल है। पता नहीं क्या बोलता है। वो हथियारा किधर चला गया? साहब जी, वो बड़ा ही चालाक है। लगता नहीं वो इतनी आसानी से मिलेगा हमें। हम एक काम करते हैं, अभी उन साईं बाबा के पास चलते हैं और वही हमें इसका उपाय बताएंगे। साहब जी, सुना है कि वो बड़े ही चमत्कारी बाबा हैं। सही कहा तुमने। हम लोग शाम तक उसको ढूंढेगा, उसके बाद उस साईं बाबा के पास जाएगा। ठीक है? ठीक है साहब जी। ओके। क्या तुम जानते हैं कि बाबा किधर मिलेगा? साहब जी, मैं भी तो पहली बार इस गांव में आया हूँ। वो कहाँ मिलेंगे मैं नहीं जानता। अरे गांव में जाकर किसी से पूछ लेंगे। ओके, चलो पहले उस हथियारे को ढूंढते हैं। कम ऑन।
तांड्या, पुलिस तो चली गई, अब तुम नीचे आ जाओ। फकीर बाबा, आपका बहुत उपकार। मैं अब चलता हूँ। फकीर, आपने मुझे नाम से बुलाया ना? हाँ। मेरा नाम आपको कैसे पता चला? मुझे सब पता है। तुमने रॉ बहादुर का खून किया और पुणे जेल में थे, वहां से भाग गए और अब बाबा का खून करने निकले हो। मैं तो सब जानता हूं। अच्छा ठीक है, ये सारी बातें आपको कैसे पता? अब इन बातों को छोड़ो, कुछ दिनों बाद अपने आप पता चल जाएगा। आप तो बड़े अजीब आदमी हैं फकीर। उस दिन मैं भूखा था तो मुझे फल खिलाया, और आज फिर मुझे पुलिस से भी बचाया। तांड्या, ये तो जन्म जन्म की दोस्ती का संबंध है। हम दोनों के बीच में दोस्ती। ठीक है, मैं चलता हूँ। अरे तांड्या, रुको। हाँ? तांड्या, तुम बाबा को ढूंढ रहे थे ना, वो तुम्हें मिला क्या? नहीं। मैं जानता हूँ वो कहाँ मिलेगा। अगर तुम वहां जाओगे तो जरूर मिलेगा। कहाँ मिलेगा? कैसा दिखता है वो? द्वारिका में एक जगह है, वहां रात में वो लोगों को जमा करके सत्संग का कार्य करता है। अगर तुम उस समय पहुंचोगे तो वो तुम्हें जरूर मिलेगा। ठीक है, आज उसकी कहानी खत्म। चलता हूँ। सबका मालिक एक है। ए लड़के, यहाँ साईं बाबा कौन है? आपको मामा से मिलना है। हाँ बिल्कुल। कहाँ है तेरा बाबा? वो अभी तक नहीं आए हैं, यहीं कहीं पे होंगे। हम भी उन्हीं का इंतजार कर रहे हैं। अभी भजन शुरू हो जाएगा, तब तक आप बैठिए। शिरडी साई द्वार कमाई शांति बासी साई राम। शिरडी साई द्वार कमाई शांति बासी साई राम। साई राम साई राम एक नाम सुंदर नाम। साई द्वार कमाई शांति बासी साई राम। शिरडी साई द्वार कमाई शांति बासी साई राम। शिरडी साई द्वार कमाई शांति बासी साई राम। साई राम साई राम एक नाम सुंदर नाम। साई राम साई राम एक नाम सुंदर नाम। बोलो श्री सद्गुरु साईनाथ महाराज की। बोलो सद्गुरु श्री साईनाथ महाराज की। बोलो सद्गुरु श्री साईनाथ महाराज की। अच्छा, तो ये फकीर ही बाबा है। उसने पहले ही कहा था पर मैं नहीं माना था। छे, मैं भी कितना मूर्ख हूँ। कांस्टेबल साहब जी, क्या तुमने उसको देखा? ये तो उस पेड़ के नीचे बैठा था। हमने हत्यारे के बारे में इसी से पूछा था। ये तो वही फकीर है। हाँ साहब जी, वही साईं बाबा है। कितना बड़ा गलती हो गया हमसे। साक्षात साईं बाबा हमारे सामने थे, पर हम उनको नहीं पहचान सका। साहब जी, यही तो साईं बाबा की महिमा है। इसलिए सिर्फ शिरडी ही नहीं,
पूरे महाराष्ट्र में लोग उन्हें भगवान समझकर पूजते हैं। मेरे प्यारे साथियों, आप सबको मेरा प्यार भरा प्रणाम। बाबा, हमने आज तय किया है कि आपकी आरती उतारेंगे, मना मत कीजिएगा। बहन, ये आरती किस लिए? बाबा, क्या आपको याद है पहली बार जब आप शिरडी आए थे, उस दिन गुरुवार था, तब आप 16 साल के थे और आज आपको यहाँ हमारे पास आए हुए 14 साल हो गए हैं। उसी कारण से और आपके कारण शिरडी के निवासियों का उद्धार होने की खुशी में ये आरती। मना मत कीजिए, मान जाइए ना। आपके स्नेह को मैं कभी नकार नहीं सकता, जैसी आपकी इच्छा। चलिए शुरू कीजिए। खुशी हुई बाबा, बहुत खुशी हुई। आओ लक्ष्मी। साहब जी, बाबा! साहब जी। बाबा, क्या हुआ तांडिया? तुम रुक क्यों गए? आओ, मार डालो मुझे। तांडिया, पंछी के पूंछ पर अगर आग लगी हो तो वो कहीं भी जाए बच नहीं सकती। उसी तरह जो होने ही वाला है उससे बचकर कोई भाग नहीं सकता। बाबा, आपके बारे में जाने बगैर आपको मारने के लिए मैं यहाँ पर आया था। मेरी इस दुष्टता के लिए प्रायश्चित नहीं है। कृपा करके मेरी गलती को माफ करके मेरा उद्धार कीजिए। बाबा, मैं अब सारे बुरे काम छोड़ दूंगा। छोड़ोगे नहीं तांडिया, तुमने तो छोड़ दिया। जीवन को अच्छे कार्य में लगाना चाहिए। अपने जीवन में हमें हमेशा सत्कार्य ही करना चाहिए, कभी भी घातक कार्यों में व्यर्थ नहीं। तुम्हें सत्कार्य की शिक्षा लेनी होगी, तुम्हारा कल्याण होगा। ठीक है बाबा, आपकी जैसी इच्छा। मैं फिर से कारागृह में जाऊंगा और अच्छा इंसान बनके आपके सामने आऊंगा। बोलो सद्गुरु श्री साईनाथ महाराज की जय। What a miracle! What a miracle! साईं बाबा, आप सच में महान हो। ग्रेट! आप सच में महान इंसान हो। हाँ साहब जी, साईं बाबा सच में चमत्कारी बाबा है। साहब जी, चलिए हम भी साईं बाबा का आशीर्वाद ले लेते हैं। तुमने सही कहा कांस्टेबल। कम। अल्लाह अच्छा करेगा। आइए पुलिस साहब, आप जिसे ढूंढ रहे थे वो तांडिया आपके सामने खड़ा है। लेकिन तांडिया अब पूरी तरह बदल चुका है। इसे बिना परेशान किए आप यहां से ले जाइए और फिर एक अच्छा इंसान बनाइए। ठीक है बाबा, हम आपके आगे जरूर मानेगा। श्री साईनाथ महाराज की जय। हमारा मन इच्छा की पूंछ पकड़ करके हमारे हृदय पर बहुत सारी बातें लिखता है, लेकिन हमारा नसीब छोटे बच्चे की तरह
हंसते हंसते खेल खेल में उन सभी बातों को मिटा देता है। हे राम, अल्लाह अच्छा करेगा, अल्लाह अच्छा करेगा। कांस्टेबल, शिरडी साई साई बाबा।